तुम साथ ये कपड़े क्यों ले रही हो? ये मेरी ड्रेस है, मैं वहां जाकर चेंज करूंगी। ओके। लगा नहीं था कि शोनियान शान्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ बनेगी, है ना? मिसेस शू अच्छे खानदान से है, ये तो इन्हीं की वजह से हुआ होगा ना? मुझे मेरी सौतेली बेटी की सगी बेटी से ज्यादा फिक्र रहती है। मैं बस एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। अब शोनियान का स्टेटस बदल गया है तो मुझे उसके हिसाब से तो रहना ही होगा ना। सही बात है। अभी तो आपको आपकी ज्यादा ममता दिखानी होगी, वरना वो आगे चलकर आपको भूल जाएगी। ओ, आप यहाँ पे? हेलो। हेलो मिस्टर। डैड, मैं जरा जियांग आंटी से मिलकर आती हूँ। शोनियान, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे मॉम को गए कई साल हो गए। अगर आज तुम्हारी सौतेली माँ नहीं होती तो ये दिन कभी नहीं आता। हाँ, कभी इनके सैक्रिफाइसेस को भूलना मत। मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए आई एम सॉरी आंटी। क्या हुआ? क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुम्हें पता अभी तो नहीं सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। सॉरी, आई एम सॉरी आंटी। ये ड्रेस मुझे मिंगयान ने दी है, आप ये क्यों नहीं पहन लेती हैं? ओके, मैं अपनी बेटी को कैसे मना कर सकती हूँ? मैं चेंज करके आती हूँ। क्या ये ड्रेस आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? क्या कहना चाहती हो? ये ड्रेस मैंने एक खास शॉप से खरीदी है। कोइंसिडेंस ना, इस शॉप के ओनर का नाम भी जियांग वानली है। कहना क्या चाहती हो? आप किसी बड़े खानदान से नहीं हो, आप तो बस एक वेट्रेसेस थी। और यहाँ तक कि शू याओ भी आपके एक्स हस्बैंड की बेटी नहीं है। वो मेरे पापा की नाजायज औलाद है, जो माँ के गुजरने से पहले हुई थी। तो क्या? हाँ, मैं किस तरह की औरत हूँ ये तुम्हारे डैड जानते हैं। तुम्हें क्या लगा मेरा पास्ट लाकर तुम उन्हें बर्बाद कर दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डैड मॉम को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते थे। चाहे तो ये बात आप डैड से पूछ लो। गुड मॉर्निंग। आज आप सब लोग यहाँ पे पता है क्यों आए हैं? क्योंकि मैं आप सबके साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं शिनलियान ग्रुप में पिछले पूरे 30 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। और इन 30 सालों में मैंने कई सारी परेशानियाँ और उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले मैं एक मामूली सा क्लर्क था और मेहनत से इस कंपनी को इतना बड़ा किया जो आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आपका भी इस सब में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हर इंसान की एक उम्र होती है, मेरी भी हो गई है। देखो, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं ज्यादा वर्क के प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल कर पाऊं, तो मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है। ये डिसीजन लेना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन हम सब के फ्यूचर के लिए मैंने ये डिसीजन लिया ताकि शिनलियांग ग्रुप और ऊंचाइयों को हासिल करे। आज मैं अपना ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरा हमेशा हर हालत में साथ दिया। तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बेवकूफ हो। तुम्हारे डैड, उन्हें मेरी जैसी वेल बिहेव्ड औरत अच्छी लगती है। वो तुम्हारे डैड थे जिन्होंने मेरे साथ चीट करना चाहा और मेरी आइडेंटिटी क्लियर की, इसलिए आज मैं मिसेस शू हूँ, समझी?
अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी माँ एक आदमी को संभाल नहीं पाई, समझी? रिमोट लाओ, ये बंद करो, बंद करो, बंद करो जल्दी। यहाँ पर रिमोट नहीं है। वो प्लग निकालो, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। हनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सेरेमनी शुरू हुई? अभी अभी तुम क्या बकवास कर रही थी? तुमने जो कहा वो सब ब्रॉडकास्ट हुआ है। हाँ? कमीनी, तुमने। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हनी, मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब इसने मुझसे करवाया। शोनिया, क्या ये सच है? हाँ, मैंने ये सब कुछ जानकर किया, क्योंकि मैं इस बेहुदा औरत का सच सबके सामने लाना चाहती थी, डैड। हनी, जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन मैं हमेशा से लॉयल रही हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, उसे अपनी बेटी से ज्यादा माना है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, बताओ? शोनियान, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे प्राइवेट में बात करनी थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम शू परिवार की इज्जत उछाल रही हो, खास करके तुमने मेरी इज्जत को डुबो दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इन्हें तो बस अपनी चिंता है और किसी की नहीं। इनकी आंखों में मॉम के लिए गिल्ट भी नजर नहीं आ रहा। यायाओ को पुलिस ले गई है क्योंकि उसने चाकू चलाया था। क्या तुम मिंगयान से कहकर उसकी बैल करवा सकती हो? उस पर केस मत करना। मुझे लगा था डैड कन्फेस करना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने मॉम को धोखा दिया, पर इन्हें तो हमसे ज्यादा उन दोनों की फिक्र है। आई नो तुम हम पर गुस्सा हो, इसमें मेरा और जियांग का फॉल्ट है, पर यायाओ निर्दोष है। वो बस अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसकी बैल करवा दो। मिंगयान से कहो कि कोई एक्शन ना ले। ये लो, इस पे साइन कर दो। जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब भी आपको हमारी फिक्र नहीं हुई। जब जियांग ने मुझे अब्यूज किया तब भी आप चुप रहे, क्यों? देखो, मैं बस आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। बीती बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी मेरी और मॉम की बात आती है आप पीछे हट जाते हैं। आपको तो बस उस जियांग और उसकी बेटी की ही फिक्र है। मॉम 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 मॉम, तुम मैंने तुम्हारी मॉम को गु होंगजे से मिलवाया ताकि शिनलियांग ग्रुप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर तुम्हारी मॉम उल्टा उसके साथ इन्वॉल्व हो गई और उनकी फिल्म बन गई। तब पता है मुझ पर क्या बीती थी? मैं उसका हस्बैंड था, तुम समझ भी सकती हो मुझ पर क्या बीती होगी। मेरे जले पे नमक क्यों छिड़क रही है तुम? मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि मॉम इनोसेंट थी। मैं बेल पेपर रेडी करवाती हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? पहली, आप जियांग को डिवोर्स दे देंगे। मानता हूं कि उससे गलती हुई है, पर हमारा 20 साल का रिश्ता है। ठीक है, फिर याओ जेल में ही रहेगी। शोनियान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, वो आपकी बेटी है, आप तय कीजिए। दूसरी शर्त। दूसरी, आप अपनी विल चेंज करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी की फर्स्ट हायर मैं रहूंगी। उसमें याओ का हिस्सा 5% से ज्यादा नहीं होगा। जियांग इतने सालों से इस ग्रुप की देखभाल कर रही है। उसके पास इतना पैसा है कि आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। दोनों माँ बेटी बिना काम किए आराम से रह सकती है। अगर आपको शर्त मंजूर हो तो बताइए, मैं पेपर्स रेडी करवाती हूँ, नहीं तो वो जेल में रहेंगी। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。